हेलो बच्चों, आप सब लोग कैसे हो। बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 4 पढ़ेंगे। और हमारे पाठ का नाम क्या है? बैया हमारी चिड़िया रानी। बच्चों, ये एक बहुत ही आनंदमयी कविता है और इसके लेखक कौन हैं? महादेवी वर्मा। तो बच्चों, इस कविता में हमें एक छोटी सी चिड़िया यानी बैया के बारे में ही बताया गया है। एक छोटी सी चिड़िया होने के बावजूद भी वह कितनी मेहनती होती है और कितना सुंदर अपना मेहनत से अपना घर बनाती है, इसी बारे में बताया गया है। इस कविता के माध्यम से बच्चों, कवि आपको बताना चाहता है कि हमें किस प्रकार मेहनत करके अपने जीवन को बहुत ही सुंदर बनाना है। तो ये कविता कुछ इस प्रकार है। बैया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची ढाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से फिर लाती पानी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कविता में कवि बता रहा है कि किस प्रकार एक छोटी सी चिड़िया हमारी बैया रानी तिनके लाकर अपना एक सुंदर सा महल बनाती है और उसको एक ऊंची ढाली पर लटका देती है। बैया अपना घोंसला हमेशा पेड़ के बहुत ही ऊंची ढाली पर बनाती है, खेतों से फिर वो दाने लेके आती है और नदियों से जल भरकर लाती है। तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। तो बच्चों, इस कविता में कवि अपने बच्चों के माध्यम से बता रहा है कि तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे और हौज से भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। तो इसमें बताया गया है कि हे बैया रानी, हम तुझे कहीं भी दूर नहीं जाने देंगे, हम तेरे लिए दानों से आंगन भर देंगे और हौज में ठंडा ठंडा पानी लाकर भर देंगे। तो बच्चों, ये हौज क्या होता है? हौज होता है कि हौज जल संग्रह करने के लिए बनाए जाने वाले एक छोटा सा टैंक होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? हम हौज कहते हैं। फिर अंडे सहेगी तू, जब निकलेंगे नन्हे बच्चे तब हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी। तो इसमें कवि कहता है कि जब आपके अंडे आएंगे, अंडे सेना का मतलब होता है अंडों पर बैठकर उन्हें गर्म करना, और निगरानी का मतलब क्या होता है? देखभाल करना या उनका निरीक्षण करना। फिर अंडे सहेगी तू, जब निकलेंगे नन्हे बच्चे तब हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी। जब आपके अंडों से बच्चे निकलेंगे तो हम सारे छोटे छोटे बच्चे बारी बारी से आकर उनका ध्यान या उनकी देखभाल कर लेंगे। फिर जब उनके पर निकलेंगे, पर का मतलब क्या होता है? पंख होता है बच्चों। उड़ जाएंगे बैया बनकर, हम सब तेरे पास रहेंगे, तू मत रोना चिड़िया रानी। तो इसमें कवि कहता है कि हे चिड़िया रानी, जब आपके बच्चे बड़े होने लगेंगे, उनके पर यानी पंख निकल आएंगे और वो जब बैया बन जाएंगे और उड़ जाएंगे, तब आप उनके लिए रोना मत, हम तुम्हारे पास रहेंगे और तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो बच्चों, ये एक प्यारी सी आनंदमयी आपकी कविता थी और इसमें कवित्री महादेवी वर्मा ने इसको लिखा था और ये एक बहुत ही सुंदर कविता थी, जिस प्रकार एक छोटी सी बैया किस प्रकार से अपना घर सुंदर सा बनाती है, इसी प्रकार हमें भी अपने छोटे छोटे और अच्छे अच्छे काम करते रहना चाहिए। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। बच्चों, अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। बातचीत के लिए चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो बच्चों, आपके पास जो किताब होगी उसमें देखना कि आपको जो चित्र बना हुआ है इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है आप सबको, तो वही इसमें लिखना है। तो इसमें देखो, ये है एक बैया का बच्चा है यानी चिड़िया का
बच्चा है, ये चिड़िया खुद है और ये पेड़ के पत्ते हैं और ये घोंसला पेड़ की डाली पर लटका हुआ है। बच्चों, ये किस पक्षी का घोंसला है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोगों ने अभी देखा था कि ये किस पक्षी का घोंसला है? बया का घोंसला है। उनके अनुसार, आपके अनुसार घोंसले में बैठी बया क्या सोच रही होगी? तो बच्चों, आप लोग बताना कि अपने घोंसले में बैठी बया क्या सोच रही होगी। तो बच्चों, आप लोगों को अपने अपने खुद सोच के बताना है कि वो क्या सोच रही होगी। तो बेटा, वह उसमें घोंसले में बैठी भैया अपने खाने और अपने बच्चों की सुरक्षा के बारे में सोच रही होगी। चिड़िया अपना घर बनाने के लिए तिनके कहाँ से लाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, चिड़िया अपना घर बनाने के लिए छोटे छोटे तिनके खेतों से, बागों से और आसपास के पेड़ों से तिनके लेकर आती है। आपने किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं? तो बच्चों, आप लोग मेरे को बताना कि आप लोगों ने किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं। मैंने कौवा, चिड़िया, कबूतर, मोर, तोता आदि के घोंसले देखे हैं। आपने जिन जिन पक्षियों के घोंसले देखे हो बच्चों, उनका नाम लिख सकते हो। बया रानी अपना घर तिनकों से बनाती है। हम अपना घर बनाते समय किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, सोच कर लिखो। तो बच्चों, जब आपका घर बना होगा या आपके पास आसपास किसी और का घर बन रहा होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा घर किन किन चीज़ों से बना होता है। तो ईंट, पत्थर, सीमेंट, रेत, शीशा, लोहा, लकड़ी आदि से हम लोगों का घर बना होता है। पढ़िए, समझिए और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न नंबर 2 क्या है बच्चों? इसमें भैया के काम लिखने हैं। भैया क्या काम करती है और इसमें आप क्या काम करते हो वो लिखने हैं। तो भैया दाना लाती है, घोंसला बनाना, बच्चों को पालना, बच्चों के लिए खाना लाना। और आप लोगों का क्या काम है? स्कूल के लिए तैयार होना, पढ़ाई करना, दूसरों की मदद करना और गृह कार्य करना। ये बच्चों सब आप लोगों के काम होते हैं। और भी कुछ काम आप लोग करते हो तो लिख सकते हो। नीचे दिए गए शब्दों को उलट कर रखिए, लिखिए और नए शब्दों का आनंद लीजिए। तो बच्चों क्या करना है? जैसे ये नदी है तो इसको उलट कर लिखेंगे तो दिन हो जाएगा। जैसे खीरा का राखी हो जाएगा, बस का सब हो जाएगा, नीरा का रानी हो जाएगा, दवा का बाद और रीना का नारी। तो बच्चों, ये आप लोग स्वयं कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी हैं और आपको करने में मज़े भी आएंगे। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे विपरीत अर्थ वाले शब्दों का मिलान करना है। तो बच्चों, आपको ये 2 कॉलम दिए गए हैं और आपको इनका विपरीत मतलब विलोम, उल्टा, इनका मिलान करना है। जैसे दूर, दूर का उल्टा क्या होगा? निकट। ऊंची का क्या होगा? नीची। रोना का क्या होगा? हंसना। और ठंडा का क्या होगा? गरम। तो बच्चों, हमने इसका मिलान कर दिया है। नीचे दिए गए शब्दों से युक्त तुक मिलने वाले शब्दों को ढूंढ कर लिखना है। तो बच्चों, ये कुछ शब्द दे रखे हैं और इनके वो तुक वाले शब्द ढूंढ कर लिखने हैं। जैसे रानी का पानी हो गया, लाती का बनाती, आकर, लाकर, कहेंगे, रहेंगे, जब तब और तिनके, जिनके, ये सब इस प्रकार बन जाएंगे। कविता को पढ़कर पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो बच्चों, जो हमने ऊपर एक कविता पढ़ी थी उसको पढ़कर इसकी जो पंक्तियाँ हैं इन्होंने लिख दी। तिनके लाकर, तो आगे लिखना है आप लोगों को सबको। तो क्या आता है? तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची ढाली पर लटकाती, तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे। तो बच्चों, हमने ये कविता पढ़ी थी ऊपर। तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची ढाली पर लटकाती, ये वाली पंक्ति थी। और नीचे वाली, तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे। तो बच्चों, इसको आप अपनी पुस्तक में देखकर इसको लिखना। इसका अगला है, जब एक हो तो वह तिनका कहलाता है और अनेक हो तो तिनके। नीचे दिए गए एक वचन शब्दों को बहुवचन रूप में लिखना है। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं एक वचन के, इनको हमें क्या बहुवचन रूप बनाना है। तिनका, तिनके, दाना, दाने, अंडा, अंडे, बच्चा, बच्चे। इस प्रकार से हमें ये बनाना है।
नीचे एक और ये बनाया हुआ है, खेल खेल में कविता में आए शब्दों को खोज कर उन पर घेरा लगाएं। तो बच्चों आपकी पुस्तक में ये बनाया हुआ है और आप खुद इस प्रश्न को करना, आपको बहुत मजा आएगा। और जो शब्द अपनी इस कविता में आए हैं उनको खोज कर उनको ऊपर घेरा लगाना है, जैसे दाना, डाली, निगरानी, अंडा, चिड़िया, ठंडा, ओज, तिनका। इस प्रकार ये शब्द हमारी कविता में आए थे। तो आप लोगों को ये खुद करके फिर इसमें मिलान करना। पाठ में बया रानी नदियों से पानी लाती है, वह नदियों के अतिरिक्त कहाँ कहाँ से पानी लाती होगी, रिश्तान की पूर्ति करो। तो बच्चों नदियाँ, पाठ में शब्द आया था नदी से लाती है बया रानी पानी, वो तालाब से भी ला सकती है, जब झरना गिरता रहता है उससे भी ला सकती है, कुएं से जब पानी बाहर निकलता रहता है तो वहाँ से भी बया रानी पानी ला सकती है, झील से, बारिश से और नहर से भी। सॉरी। अपनी मनपसंद चिड़िया का चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है। बच्चों आपको जो भी चिड़िया पसंद हो उसका चित्र इस कॉलम में आपको बनाना है और फिर इसमें रंग भर देना है। मैंने ये भैया का चित्र बनाया है, आप इसमें भी कलर कर सकते हो। आओ बया के लिए घर बनाएं। केतकी की लड़की का नाम है, बया के लिए घर बना रही है। क्रम से बताइए कि उसे क्या पहले करना चाहिए और क्या बाद में। तो बच्चों ये केतकी है, ये बया के लिए घर बनाना चाहती है और हमें ये वाक्य दे रखे हैं। तो इनमें से हमें ये छांटना है कि सबसे पहले कौन सा वाक्य आएगा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। केतकी ने सोचा कि उसे बया के लिए घर बनाना चाहिए। केतकी ने माँ से गत्ते, कील, कुछ कतरने और कैंची मांगी। केतकी ने माँ की मदद से एक सुंदर सा घर बनाया। केतकी ने बया के लिए बनाए घर पर रंग लिपा। केतकी ने चिड़िया के घर को अपनी दादाजी की मदद से पेड़ की टहनी पर टांगा और नन्ही चिड़िया केतकी के बनाए घर में चली गई। तो बच्चों ये सीक्वेंस इस प्रकार होगी इसकी। नीचे आपको एक भूल भुलैया देनी दिखा रखी है और चित्र में दी गई पक्षियों की भूल भुलैया में घर ढूंढने में चिड़िया के बच्चों की सहायता कीजिए। तो बच्चों ये आप खुद करना, बहुत बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को कि चिड़िया का बच्चा किस प्रकार अपने घोंसले तक पहुँचेगा। तो बच्चों ये इस यहाँ से जाएगा, ऐसे जाते 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 ये अपने घोंसले तक पहुँच जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि भैया और इस बच्ची के बीच क्या बातचीत हो रही है। तो ये एक बच्ची खड़ी है और इधर ये भैया बैठी है, तो इन दोनों के बीच क्या बातचीत हो रही है बताओ। तो बच्ची कह रही है भैया तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम मेरे घर में आकर रहो। तो चिड़िया कहती है नहीं, मैं घोंसले में रहती हूँ जो कि पेड़ की टहनी पर लटका होता है। पुराने समाचार पत्र या पुराने कैलेंडर, कैंची, गोंद, पुराने बटन, स्केच पेन, रंगीन कागज, गोल आकार के लिए एक चूड़ी। तो ये आवश्यक सामग्री है और इससे क्या बनेगा, लास्ट में एक प्यारी सी भैया रानी बन जाएगी। अब सब लोग ट्राई करके देखना। आगे है बच्चों कुछ पहेलियाँ दी गई हैं, उनको आप लोगों को सोल्व करना है। जान बुझो तो जाने। हरे वस्त्र और लाल चोंच है, रटना जिसका काम, कुतर कुतर कर फल खाता हूँ, लिखता हरि का नाम। तो बच्चों सोचो क्या होगा, ये बताओ सोच के। तो ये क्या होगा, हमारे एक प्यारा सा तोता। कंठ सुरीला, रंग से काली, सबके मन को भाती, बैठ पेड़ की डाल पर, जो सबको गीत सुनाती। तो ये क्या होगा बताओ बच्चों, कंठ सुरीला, रंग से काली, सबके मन को भाती। तो क्या होगा बच्चों, ये होती है कोयल। कोयल रंग से काली होती है पर उसकी आवाज़ बहुत ही सुरीली और बहुत ही मीठी होती है। बड़े सवेरे घर की छत पर मिलता गाँव गाँव गाँव, काले रंग का पक्षी होता करता काँव काँव। तो क्या होगा बच्चों बताओ, तो ये होगा कौवा। तो बच्चों ये हमारी प्यारी सी कविता है, इसका भावार्थ और प्रश्न उत्तर हमारी समाप्त होते हैं। बच्चों आपको ये पाठ पढ़ने में कैसा लगा, क्या आप सबको पढ़कर, इस कविता को पढ़कर आनंद आया। बच्चों आप सब लोगों को
यह कैसा लगा मेरे को बताना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने फ्रेंड्स को भी इस कविता को ज़रूर शेयर करना बच्चों, और इस चैनल को लाइक करना मत भूलना वीडियो को। और सब खुश रहो बच्चों, और खूब पढ़ाई करो, खूब मस्ती करो। बाय, जय हिंद।